सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री के बीच एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सुधीर सांगवान को बिल्कुल भी दया नहीं आई। जी हाँ, आपको बता दें कि 2 से ढाई घंटे के बीच जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती रही सोनाली फोगाट। देखते रहे सुधीर सांगवान। आपको पता है कि सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट को ड्रग्स देकर नशे में चूर कर दिया था और ड्रग्स की मात्रा इतनी हो गई कि मजबूरन सोनाली फोगाट को तड़पना पड़ा। जी हाँ, गोवा पुलिस की ओर से अब तक की गई जांच में यह बात सामने आई है कि सोनाली फोगाट 2 से ढाई घंटे तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही और बार बार सुधीर को हेल्प करने की बात कही, लेकिन सुधीर ने अस्पताल ले जाने की जगह उसे सिर्फ देखते रहे। ड्रग्स देने के बाद उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो बहुत ज़्यादा तड़पी, लेकिन सुधीर के दिल में कोई दया का भाव नहीं आया। गोवा पुलिस ने साफ किया है कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि रात को सोनाली को ड्रग मिलाकर ड्रिंक जबरन पिलाया गया और सुबह 4 बजे तो सोनाली खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। सोनाली संभल नहीं पा रही थी, उसकी तबीयत बिगड़ गई। सुधीर और सुखविंदर दोनों सोनाली को चिकित्सक के पास ले जाने की बजाय एक तरह से उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। नाइट क्लब में रात भर नशे में मस्ती में डूबे सुधीर और सुखविंदर ने सोनाली की जान की कतई परवाह नहीं की। इससे यह संकेत मिलता है कि वे जानबूझकर सोनाली के साथ ऐसा कर रहे थे। 2 से ढाई घंटे तक सुधीर ने सोनाली को लेडीज वॉशरूम में रखा। सोनाली तड़पती रही, कलपती रही, आखिर उसकी मौत हो गई। जिंदगी और मौत की जंग सोनाली लड़ती रही और सुखविंदर और सुधीर तमाशाबीन बने रहे। गोवा पुलिस ने इस सब तथ्यों का खुलासा शुक्रवार को किया है, लेकिन सोनाली का भाई रिंकू जो 23 से 25 अगस्त तक गोवा में गया हुआ था, पहले ही कई बार चिल्ला कर कह रहा था कि उसकी बहन लड़खड़ा रही थी। उसे खाने में कुछ दिया गया, उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय लेडीज वॉशरूम में रखा गया। जाहिर है कि रिंकू ने उस समय रेस्टोरेंट के नाइट क्लब के सीसीटीवी फुटेज देखी होंगी, जिसके आधार पर वो दावा कर रहा था कि ये सब हुआ है। खैर, प्राथमिक दृष्टि से अब यह तय हो गया कि सोनाली ड्रग लेने की आदी नहीं थी। जबरन सुधीर और सुखविंदर ने उसे हैवी ड्रग दिया, ऐसा जानबूझकर किया। जाहिर है कि इसी वजह से सोनाली की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं 2 से ढाई घंटे तक बहुत ज़्यादा तड़फी है और अंत में सोनाली ने अपने प्राण पखेरु उड़ा दिए और सुधीर और सुखविंदर ये तमाशा देखते रहे। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? कितनी बड़ी सज़ा इन दोनों को होनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।